Students, welcome again in our bio class with a new topic, that is transforming principle. The transforming principle given by Frederick Griffith. The experiments evidence for DNA's role as genetical materials. This is the topic for today's session. Two experiments are cited to prove the DNA is genetical materials. दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जेनेटिकल मटेरियल्स डीएनए को बेसिकली प्रूव करने के लिए. फर्स्ट वाज ग्रिफिथ्स एंड एवरेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड वन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय हर्शे एंड चेस, दैट इज कॉल्ड हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट्स. Alfred D. Hershey and Martha Chess performed these experiments, taking the virus that infect the bacteria called bacteriophage. So first of all, move to the topic transforming principle. Frederick Griffith, the experiment that is conducted on Streptococcus pneumoniae and mice. Transforming principles. Frederick Griffith conducted the experiment to show the transformation principle in a bacteria. He conducted experiments on mice and pneumonia bacteria, Streptococcus pneumoniae. These bacteria are found two strains. दो तरह के strains होते हैं. स्मूथ strain वायरुलेंट होते हैं जो ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हैं. रफ strain जो नॉन वायरुलेंट होते हैं जो इन्फेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते. मीन्स स्मूथ strains वाले बैक्टीरिया वायरुलेंट है, स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया वायरुलेंट है और वो दैट मे बी द कॉज ऑफ निमोनिया. एंड नॉन वायरुलेंट रफ स्ट्रेन्स बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी निमोनिक पैथोजेनिक कंडीशंस. तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ग्रिफिथ ने क्या किया, रफ स्ट्रेन वाले नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को एंटर करवाया वायरस माइस में. एज द रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी निमोनिक कंडीशंस, दैट्स व्हाई माइस लाइफ वाज लाइफ. स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट बैक्टीरिया आर, एज वी नो, these are bacteria are able to perform pneumonic conditions in mice, and injecting these smooth strain virulent bacteria inside or into the mice died. Heat killed smooth strain जो हीट किल्ड किए गए उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. ऐसी पोजीशन के अंदर माइस मरा नहीं, जिंदा रहा, बिकॉज हीट किल्ड करने के बाद स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक हो गया. नाउ दे आर बिहेविंग लाइक अ नॉन वायरुलेंट, बट एग्जैक्टली हीट किल्ड करने से. बट रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन दोनों को साथ रख दिया है. रफ स्ट्रेन क्या है, नॉन वायरुलेंट है, और हीट किल्ड क्या है, they are also non-virulent but they can perform any mnemonic transformation conditions. तो इस पोजीशन में क्या हुआ, रफ स्ट्रेन को हीट किल्ड स्मॉन के साथ में रखा गया, तो पोजीशन ये आ गई कि माइस डाउट हो गया. ऑल ओवर द एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकल रहा है, क्या निकल रहा है कि रफ स्ट्रेन निमोनिया नहीं कर सकते, स्मूथ स्ट्रेन निमोनिया कर सकते हैं, बट स्मूथ स्ट्रेन निमोनिया को हीट किल्ड कर दिया जाए तो वो कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल हो जाए, उसके डीएनए न्यूट्रल हो जाते, राइट. बट रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन के साथ रख दिया जाए तो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन इन एक्टिव डीएनए बैक्टीरिया कैन ट्रांसफॉर्म द रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया, सो दैट rough strain non-virulent bacteria will by getting the transformed, now rough strain non-virulents can obtain pneumonia. That's why this is the cause, this is the reason of mice death. ये चूहे की डेथ का रीज़न बन गया. ठीक है, तो इस तरह से
ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, राइट। देखें एक बार वापस से। व्हेन आर स्टेन्स आर इंजेक्टेड इन द माइस, it is non-pathogenic, does not cause, so live mice continue live. When R stent injected in the mice that cause pneumonia, mice died. When heat killed assistants are injected into the mice does not cause pneumonia, क्योंकि इस हीट किल्ड एसिस्टेंट स्ट्रेन के ऊपर जितने भी डीएनए होते हैं वो न्यूट्रल हो गए, वो नॉन पैथोजेनिक की तरह बिहेव करते हैं, नो एक्टिव इनएक्टिव हो गए और माइस इस वजह से जिंदा रहता है। When heat killed S strain and R strains are mixed and injected into mice that cause pneumonia in mice died. इस कंडीशन में क्या हुआ? Heat killed S strains inactive DNA bacteria strains can transform the R strain which are non-virulent, are not able to perform pneumonia. बट एसिस्टेंट की वजह से इनएक्टिव एसिस्टेंट की वजह से आर स्ट्रेन के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दैट्स इज द रीज़न द एसिस्टेंट्स मेड द आर स्ट्रेन्स वायरुलेंट, और वायरुलेंट आर स्ट्रेन पैथोजेनिक, और पैथोजेनिक हो गया उस कंडीशन में माइस में निमोनिया हुआ, और निमोनिया होने से उस माइस की डेथ हो गई। कंक्लूजन्स क्या है? कंक्लूजन्स क्या है देखें हम। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। एसिस्टेंट हीट किल्ड एसिस्टेंट बैक्टीरिया मरा थोड़ी ना है, डेड थोड़ी ना, इनएक्टिव हुआ है। हाँ, अभी भी उसमें इनएक्टिव पोजीशन है, एक्टिव पोजीशन में वो आर स्ट्रेन को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आर स्ट्रेन में पैथोजेनिक करेक्टर्स किसकी वजह से आया? इनएक्टिव एसिस्टेंट। द ट्रांसपोर्शन ऑफ आर स्ट्रेन टू द एसिस्टेंट इज ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकल मटेरियल्स. The genetical materials which are present in R strands transformed by the genetical materials which were present in S strand. तो S strand में जो DNA था, इनएक्टिव था, उसने R strand के ऊपर DNA को ट्रांसफॉर्म कर दिया। The biochemical nature of genetical material was not defined in this experiment. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बायोकेमिकल नेचर एक्सपर्टीज ने क्लियर नहीं करी। अभी आगे किसने क्लियर करी उसकी बात करें अपन। Oswald Avell, Colin MacLeod and Maclean McCarthy 1933 worked to determine the biochemical nature of the transforming principles of Crick experiment. क्या बोला गया? The purified biochemicals proteins, उस purified biomolecules जो R strand में हो या D strands S strands में हो, वहाँ से क्या आइसोलेट किए गए? प्यूरिफाई करके प्रोटीन्स को बाहर निकाला गया, डीएनए को बाहर निकाला गया और आरएनए को बाहर निकाला गया। हीट किल्ड एसिस्टेंट्स के अंदर प्रोटीन को आइसोलेट किया गया, डीएनए को आइसोलेट किया, आरएनए को आइसोलेट किया। दे एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ ईच टू सी वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल टू एस सेल्स, और इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड किए गए ये देखने के लिए कि ये आर लाइव सेल के अंदर ये किस तरह से एस हीट किल्ड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आर स्ट्रेन सेल को एस स्ट्रेन सेल के अंदर, किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बायोकेमिकल के अकॉर्डिंग हीट किल्ड एसिस्टेंस के ऊपर प्रोटीएज एंजाइम डाला गया, लाइव आर स्ट्रेन्स को मिक्स किया गया, ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू द एसिस्टेंस। एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड थे उसने लाइव आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। प्रोटीएज यहाँ पर एस स्ट्रेन्स को डाइजेस्ट नहीं किया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन, आरएनएच और लाइव एस स्ट्रेन्स, इस कंडीशन में तीनों को मिक्स किया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। फिर भी आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन की वजह से, मीन्स आरएनएच एंजाइम ने भी एसिस्टेंस पर कोई एक्शन नहीं किया।
हीट किल्ड एस स्ट्रैंड, डीएनएज एंड लाइव एस स्ट्रैंड्स, इन तीनों को मिक्स किया गया। हिसाब से दो कंडीशंस थी जिसके अंदर एस स्ट्रैंड्स आर स्ट्रैंड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पर डीएनएज एक ऐसा एंजाइम है जो एस स्ट्रैंड में मौजूद डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। जेनेटिकल मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, तो जेनेटिकल मटेरियल जब डिस्ट्रेंस हो गया एस स्ट्रैंड वाला, तो वो कैसे आर स्ट्रैंड डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? दैट will the condition unable to transform R strand to S strand, R strand को ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा नहीं S strand में कन्वर्ट होने के लिए। दैट वाज द बायोकेमिकल एविडेंस। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रैंड्स इज डोनट जेनेटिकल मटेरियल्स, यानी कि जो हीट किल्ड स्ट्रैंड होता है उसमें प्रोटीन जेनेटिकल मटेरियल नहीं है। आरएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रैंड्स इज नॉट जेनेटिकल मटेरियल, जो आरएनए होता है एस स्ट्रैंड में वो भी जेनेटिकल मटेरियल नहीं है। तो भैया क्या है एस स्ट्रैंड का? हीट किल्ड एस स्ट्रैंड का कौन सा मटेरियल जेनेटिकल मटेरियल है? वो है डीएनए। और ये डीएनए भैया जब डीएनएज एंजाइम की वजह से मार दिया जाता है तो एस स्ट्रैंड एस हीट किल्ड एस स्ट्रैंड्स आर स्ट्रैंड को ट्रांसफॉर्म नहीं किया करेगा। मीन्स इस बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स में क्लियर हो चुका कि हीट किल्ड एस स्ट्रैंड्स में डीएनए जेनेटिकल मटेरियल है, ना कि आरएनए और ना ही प्रोटीन, राइट? बिकॉज डीएनए डाइजेस्टिव विद डीएनए एंजाइम मिक्स विद आर स्ट्रैंड्स नॉट एबल टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन आर स्ट्रैंड टू द एस स्ट्रैंड। डीएनए हीट किल्ड एस स्ट्रैंड मिक्स किया गया आर स्ट्रैंड के साथ में और डीएनएज एंजाइम डाला, तो डीएनएज एंजाइम ने किसको डाइजेस्ट कर दिया? हीट किल्ड एस स्ट्रैंड के डीएनए नहीं है, जेनेटिकल मटेरियल नहीं, जेनेटिकल मटेरियल नहीं है तो आर स्ट्रैंड के डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा।